देखो, जहर तो जिसके दिमाग में भरा हो उसको हर तरफ जहरी जहर दिखाई पड़ेगा, क्योंकि इनको भी अच्छी तरह से इस बात का एहसास है कि इनकी विदाई का दिल्ली के लोगों ने बैंड बाजा बजा दिया है। अब जिसकी विदाई का बैंड बाजा बज जाए उसको इस तरह की जो है वो हताश और निराश हवा हवाई बातें करना स्वाभाविक है, क्योंकि इनका जो है वो जो झांसे का सफर था वो अब जो है वो जो लोगों ने समझ लिया है, झूठ और झांसे से अब काम चलने वाला नहीं। तो झाड़ू का जो झूठ झांसा सफर था वो पूरी तरह से टाई टाई फिश हो गया है। उससे भी महत्वपूर्ण है कि इनका जो जुगाड़ का जमघट था वो जनादेश के पनघट से पहले ही चारों खाने चित दिखाई पड़ रहा है। अभी तो ये सारे के सारे लोग जो है कह रहे थे कि आवाज दो हम एक हैं, हम इतना बड़ा गठबंधन बना रहे हैं जो मोदी जी के से लड़ेगा। मोदी जी से लड़ते लड़ते ही आपस में खुद भिड़ रहे हैं। तो इनको इस बात का अच्छी तरह से मालूम है कि जो इनका जो गुनाहों का गटर पे गठबंधन का शटर लगाया था और सोचा था कि हमारे सियासी स्वार्थ की सिद्धि हो जाएगी, तो वो सिद्धि दिखाई पड़ नहीं रही है, बल्कि पूरी तरह के जो है वो थोक का झगड़ा और रिटेल की झप्पी बन गई। लेकिन झगड़े के बीच भी एकता तो दिखने वाली है। अखिलेश यादव साथ में कैंपेन करेंगे आम आदमी पार्टी के लिए। इसीलिए तो हमने कहा ना, ये जुगाड़ का जमघट जनादेश के पनघट से पहुंचने से पहले ही चारों खाने चित दिखाई पड़ रहा है। अब ये वो लोग हैं जो लोग के अभी तक जो है वो हाथ में हाथ मिला करके और उठा करके कह रहे थे आवाज दो हम एक है, अब जो है वो आपस में इकट्ठा होकर के और एक दूसरे की सिर फुटबॉल कर रहे हैं। मोदी जी से लड़ते लड़ते आपस में भिड़ रहे हैं, तो भिड़ने दो पहले। नहाने से क्या पाप धुल क्या गरीबी मिट जाएगी, क्या अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा? बीजेपी का ये सब जानबूझकर ये शिगुफा है, ये इस तरीके की चीजें करते हैं, क्या करें? देखिए, संसार का सबसे बड़ा सनातन संस्कार और संस्कृति का समागम है, और इस सनातन समागम का जो संकल्प है वो सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के संकल्प के साथ है। लेकिन इसके ऊपर भी अगर लोग जो है वो सियासत कर रहे हों तो निश्चित तौर से उनको एक बार जो है गंगा जी में डुबकी लगानी चाहिए। उनका जो है वो गुरूर और सुरूर जो है वो कम से कम धुल जाए। अदरवाइज तो ये इसी तरह के जो है वो बकवास बहादुरी करते रहेंगे और जनता इनका बंटाधार करती रहेगी। सर, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर हंगामा हुआ, इसके पहले कल भी ये मीटिंग हुई है। लगातार जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम विरोधी है, आप कैसे देखिए, हर संवैधानिक समावेशी सुधार पर सांप्रदायिक सियासी वार करने के ये लोग एक तरह से हिस्ट्री शीटर लोग हो गए हैं। अब हर जो है वो संवैधानिक और समावेशी सुधार पर सांप्रदायिक सियासी वार करने की इनकी कोशिश रही। आपको याद होगा, चाहे ट्रिपल तलाक का मुद्दा रहा हो, चाहे 370 का मुद्दा रहा हो, या श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण का मुद्दा रहा हो, हर मुद्दे पर इन्होंने जो है वो सांप्रदायिक वार करना और साथ ही साथ देश में भय और भ्रम पैदा करने की कोशिश करना, ये कोशिश करती है। इनका दिक्कत ये हुई है कि मोदी फोबिया के फ्रस्ट्रेशन में पूरी तरह से जकड़े हुए हैं। जब तक ये मोदी फोबिया के फ्रस्ट्रेशन से निकलेंगे नहीं, तब तक इसी तरह के भय और भ्रम का भौकाल खड़ा करने की कोशिश करते रहेंगे। आपको याद होगा कि जब 370 की बात आई उस वक्त जो है इन्होंने इस पर सांप्रदायिक तड़का लगाने की कोशिश की। जब जो है वो ट्रिपल तलाक का मुद्दा आया उस पर भी, राम मंदिर निर्माण का मुद्दा आया उस पर भी, इस्लाम का कौन सा पिलर जो है वो 370 के खत्म होने के बाद, ट्रिपल तलाक के कानून बनने के बाद कौन सा पिलर हिल गया या हट गया? क्यों भय और भ्रम का माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं? इस समावेशी और संवैधानिक सुधार की जो जरूरत है, और जिस तरह से पूरे के पूरे वक्फ के सिस्टम की एक तरह से असंवैधानिक अराजकता थी, उसको संवैधानिक प्रतिबद्धता के फ्रेमवर्क में लाने की जरूरत है। क्योंकि इस तरह के अनकॉन्स्टिट्यूशनल एनार्की को कॉन्स्टिट्यूशनल हायरार्की के फ्रेमवर्क में लाना वक्त और वक्त की दोनों की जरूरत है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।